स्टूडेंट्स, आज चलें समझते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है। जो टॉपिक है हमारा वो है कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। आप सब जानते हैं कि सेंटेंस जो है वो जुमले को कहते हैं। पहले जब भी कोई चीज़ समझते हैं फर्स्ट सबसे पहले आप उसको मीनिंग उसकी समझ लें तो आपका जो है कंसेप्ट जो स्टूडेंट्स 20 से 30% तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। कंपाउंड ज़्यादातर आपने जनरल साइंस में इसको सुना होगा। कंपाउंड कहते हैं दो चीज़ों का एक साथ मिल के जो चीज़ बने उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। आपने जनरल साइंस में कंपाउंड मिक्सचर्स के नाम से ये लफ्ज़ देखा होगा, सुना भी होगा। तो स्टूडेंट्स, कंपाउंड सेंटेंस भी कुछ इसी तरह ही है कि ये दो जुमले हैं, इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। वो जब मिलते हैं तो कंप्लीट एक सेंस तैयार होता है कि जुमले में, कि वो जुमले की जो बात है वो कंप्लीट समझ में आ जाती है कि भाई ये काम वो कर रहा था। पहले जुमले में हमसे ये समझ आती वो ये काम कर रहा था, और जो दूसरा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें हमें ये बात समझ आ जाती है कि ये काम ये क्यों कर रहा था। फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ, और मैं एक और एग्ज़ाम्पल उर्दू में यहाँ पे मेंशन कर लूँ कि देखें, मैं अब आपसे कहूँ कि मैं अपने शूज़ ढूंढ रहा हूँ, अपने जो बूट हैं वो शूज़ ढूंढ रहा हूँ। मैंने आपको सिर्फ इतना कह दिया मैं अपने शूज़ ढूंढ रहा हूँ। अब क्यों ढूंढ रहा हूँ, साथ ही अगर मैं आपको कंप्लीट कर दूँ कि मैं बाहर वॉक पे जा सकूँ या मैं रनिंग के लिए जा सकूँ, तो आप अब समझ चुके होंगे कि मैंने पहले सेंटेंस बोला कि मैं अपने शूज़ ढूंढ रहा हूँ। क्यों ढूंढ रहा हूँ, कि मैं बाहर वॉक पे जा सकूँ। तो ये दोनों सेंटेंस जब आपस में मिलेंगे तो स्टूडेंट्स इनको क्या कहते हैं, कंपाउंड क्लॉज। 40% तक तो आप समझ चुके होंगे। अब डेफिनेशंस में इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। ये डेफिनेशन जो मैंने समझाई है ये भी कुछ इसी तरह ही है। अ कंपाउंड सेंटेंस एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। क्लॉज के बारे में आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। ऑब्जेक्ट जो है उसका बेशक ज़िक्र ना हो इसके अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। एन इंडिपेंडेंट क्लास कैन स्टैंड अलोन अस अ सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो अकेले में भी एक जुमले का काम कर सकता है। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड इट इज़ कंप्लीट आइडिया। अ कंपाउंड सेंटेंस जॉइन टू और मोर सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लास डेट हैव रिलेटेड आइडिया ऑफ इक्वल इम्पोर्टेड यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये इसका मतलब स्टूडेंट्स, मैं अगर उर्दू में इसको ट्रांसलेट करूँ तो इस डेफिनेशन का मतलब यही है कि आप जो है एक सेंटेंस अगर बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लास में, उसको कंप्लीट करने के लिए आप दूसरा सेंटेंस बोलेंगे तो वो कंप्लीट सेंस क्लियर हो जाएगा कि भाई मैं बूट ढूंढ रहा हूँ, किस लिए बूट ढूंढ रहा हूँ, कि भाई वॉक करने के लिए जा रहा हूँ। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंपाउंड सेंटेंस में ये तीन जो हैं ये आप नोट कर लें। बट एंड और का इस्तेमाल होता है, लेकिन, और या आर या वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कोटेड की हुई है, आप देख लें, इसको मेंशन है यहाँ पे। ही ईट्स फ्रूट। ही ईट्स फ्रूट, वो जो है वो फल खाता है। ही वुड नॉट ईट वेजिटेबल्स, वो सब्जियां नहीं खाता। अब इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में अगर इसको सही तरीके से इसको लिखें तो वो कुछ इस तरह होगा। ही ईट्स फ्रूट, वो सब्जियां खाता है, लेकिन बट ही वुड नॉट ईट वेजिटेबल, लेकिन वो सब्जियां नहीं खाता। अब आप समझ चुके होंगे कि वो फ्रूट्स खाता है लेकिन वो सब्जियां नहीं खाता। इस तरह सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। यानी दो जुमले इंडिपेंडेंट क्लॉज एक साथ मिल के एक कंप्लीट सेंस बनाएं। बात समझने आप उसको कंप्लीटली समझ जाएं उस बात को कि यार ये काम ये कर रहा है मगर इसके साथ कोई और काम भी कर रहा होगा, वो कंप्लीट आप समझ जाएं। ऐसे को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप जो हैं कंपाउंड सेंटेंस को बहुत इजीली समझ चुके होंगे। चलें, अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।